प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सब की ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर का कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं, कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं। और मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन का रहस्य। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और लाइक और शेयर कीजिए और बिना व्यवधान के ये नोटिफिकेशन, ये वचन आप सबके पास पहुंच जाए। हालेलुया। और मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। मेरी मुहिम में परमेश्वर के जीवित वचन 3000 हर व्यक्ति तक मुझे पहुंचाना है। हालेलुया। आज वचन है बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। नीति वचन अध्याय 1 का 18 वचन है। हालेलुया। और उसका मैंने शीर्षक रखा बुरी योजनाएं। जो बुरे लोग होते हैं वो बुरी योजना बनाते हैं दूसरों के लिए। हालेलुया। वचन में चलने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन में चलेंगे। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, मैं आपके इस वचन को पढ़ने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर। जो भी इसमें गुण भेद की बात छिपी है वो प्रभु मुझ पर प्रकट कर, जिससे प्रभु मैं उस पर चलने वाला बनूँ पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन पर सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ, अनुग्रह बोलता हूँ पिता परमेश्वर। सब आशीषित हों उनके घर से, दिलो जान से, शरीर तक हर दुख चिंता परेशानी निकल जा आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु इस वीडियो को भी या वचन को भी प्रभु लाइक और शेयर करने में मेरी मदद और सहायता करना। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया। आमीन आमीन। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जब भी कोई कार्य करते हैं सुबह ही और हम अपने कार्य पर जाते हैं, चाहे सांसारिक हो, चाहे हम किसी वचन करने जाएँ या बाइबल पढ़ाने जाएँ किसी को, तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा और हमें सद्बुद्धि ज्ञान देगा। हमारा काम हो जाएगा पूरा, कोई हमारे कार्य में रुकावट नहीं आएगी। वचन में चलेंगे। वचन है नीति वचन अध्याय 1 का 18 पद है, 18 वचन है। वचन लिखने वाला सुलेमान लेखक है इसका। वो क्या लिखता है, मगर परमेश्वर वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। लिखा है 18 पढ़ेंगे हम। और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं। ये लोग कौन? वो बुरे लोग, लालची, पापी, दुराचारी। ऐसे लोग अपनी हत्या करने के लिए योजना बनाते रहते हैं। अपने को ही घात करने के लिए वो योजना बनाते रहते हैं। हालेलुया। आगे लिखा है फिर दूसरा वर्ष है, और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। हालेलुया। यानी जिस प्रकार से एक शिकारी पक्षी के सामने जाल बिछाता है, वो शिकारी वो पक्षी देख लेता है तो उसमें वो फंसेगा नहीं, उसमें वो बच जाएगा। मगर ये व्यभिचारी लोग ऐसा बुरी योजनाएं, हत्या करने वाली योजनाएं, बुरे कर्म करने वाली योजना बनाते रहते हैं, मगर वो उस योजना में स्वयं ही फंस जाते हैं, स्वयं ही वो घात हो जाते हैं, स्वयं में नष्ट हो जाते हैं। उनका जीवन विनाश की तरफ चला जाता है, उनको विनाश हो जाता है उनके जीवन का। क्योंकि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, दूसरे के लिए गलत रास्ता अख्तियार करता है, दूसरों के लिए वो ऐसा मार्ग, ऐसा रास्ता तैयार करता है जिससे दूसरे आदमी की हत्या हो जाए, वो उस में खुद फंस कर मर जाते हैं, प्राणों घात हो जाता है उनका। ऐसी योजना से परमेश्वर वचन कह रहा है कि ऐसे हिंसक लोगों से, पापी लोगों से बचें आप लोग। यहाँ वचन यही बताता है हमें कि ऐसे बुरी संगति से बचें। और जो बुरी संगति वाले लोग हैं वो जो योजना बनाते हैं, पापी लोग योजना बनाते हैं, वो अपनी योजना में स्वयं नष्ट हो जाते हैं, स्वयं घात हो जाते हैं। क्योंकि जो किसी के लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद उस गड्ढे में गिरेगा, जो जाल बिछाया किसी के लिए वो खुद उस जाल में गिरेगा। हम किसी तरफ उंगली करेंगे, एक ऊपर तरफ 4 उंगली पहले से होंगी। इसलिए वचन यही कहता है कि विशेषकर युवाओं के लिए सलाह देते हैं। परमेश्वर बताते हैं कि युवा लोग बुरी संगति से बचने की सलाह देता है और बुद्धिमत्ता से जीने की सलाह देता है।
और क्योंकि पापी लोग तो अपनी योजना में ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं, वो स्वयं ही घात हो जाते हैं। अपनी योजना जो बनाते हैं, इस प्रकार की योजना बनाते हैं दूसरों के लिए घात के लिए, मरने के लिए, दूसरों के लिए, वो उस योजना में अपने आप स्वयं घात हो जाते हैं। मगर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि ऐसे संगति से बचकर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये बुरी संगति हमें सलाह देता है। परमेश्वर की वचन सलाह दे रहा है कि विशेषकर युवा लोगों के लिए कि बुरी संगति बचने और बुद्धिमत्ता से जीने की सलाह देता है, क्योंकि पापी लोग का रास्ता जो है स्वयं कांटों का होता है, वो उसमें स्वयं नष्ट हो जाते हैं। परमेश्वर का भय मानना और ज्ञान की जानकारी रखना जीवन को सुरक्षित रखता है। परमेश्वर का भय मानना और जानकारी रखना हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है, क्योंकि परमेश्वर का भय मान कर हम काम करेंगे तो हमारे कोई भी हम गलती नहीं करेंगे, कोई हम बुरा कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की हमें पता है कि परमेश्वर हमें देख रहा है। परमेश्वर दिखता नहीं है, परमेश्वर सबको देखता है। वो गलत काम करने वाले को देखता है, अच्छे काम करने वाले को देखता है। जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय रहेगा, उनका डर रहेगा कि परमेश्वर हमें देख रहा है, गलत काम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर हम गलत काम नहीं करेंगे। हम उस भय में चलते हैं, उनके आज्ञा नियमों में चलते हैं, तो हम गलत काम करने से हट जाएंगे, गलत काम करने से हम बच जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का भय मान और ज्ञान जीवन को सुरक्षित रखता है। हालेलुया। मैंने इसका जो शीर्षक रखा है बुरी योजना है, क्योंकि जो बुरे लोग हैं, मूर्ख लोग, वो योजना बनाते रहते हैं दूसरों की हत्या के लिए, मगर स्वयं उसमें जाल में उसमें फंस गए, अपनी योजना में वो अपने शरीर को नष्ट कर लेते हैं, विनाश की तरफ बढ़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। जय मसीह की। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन इस वचन का बिना व्यवधान बिना रुकावट के आप तक पहुँच जाए। हालेलुया। और सब इससे लाभवंत हों। जय मसीह की।